नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। रोहित अपनी भाभी के साथ उनके किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी भाभी ने अपनी मौसेरी बहन मेघा से करवाई। मेघा और रोहित एक दूसरे से मिले ही नहीं बल्कि रात का डिनर भी साथ ही किया। रात को जब सबने डिनर किया तो रोहित सबके सामने आइसक्रीम लेकर आया। सबने आइसक्रीम खाई। इसी दौरान मेघा और रोहित ने अपना अपना नंबर एक दूसरे को दिया। रोहित दिल्ली एनसीआर एक कंपनी में जॉब करता है। काम की अधिकता होने के कारण वह मेघा से कभी कभी बात कर पाता है। इधर मेघा भी उसे कम ही कॉल करती है। दोनों में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ने लगा और एक दूसरे को कब चाहने लगे ये पता ही नहीं चला। वीकेंड पर कभी कभी सिनेमा, कभी मॉल तो कभी दिल्ली के चांदनी चौक निकल जाते। मेट्रो में कब सफर शुरू होता और कब खत्म दोनों को पता ही नहीं चल पाता। मेघा और रोहित के आपसी प्रेम की बढ़ती चाहतों की खबर दोनों परिवार को हो गई थी। उन्होंने दोनों की शादी करवाने के लिए मन बना लिया। इधर मार्च में लॉकडाउन होने के कारण रोहित घर में ही ऑनलाइन काम करने लगा। मीटिंग भी उसकी ऑनलाइन होने लगी। अब काम का बोझ कम ही था। अब उसका ज्यादा समय मेघा से बात करने की कोशिश करता, लेकिन मेघा पहले जैसे ही घर के कामों में व्यस्त रहती। रोहित जब कभी फोन करता तो मेघा फोन नहीं उठाती। इसी बीच रोहित को मेघा पर गुस्सा आने लगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, और रोहित के दिमाग में भी इस समय शैतान सवार हो गया। उसने मेघा को व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे मैसेज लिखकर भेज दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। इधर मेघा ने काम से फ्री होकर फोन उठाया और रोहित के मैसेज पढ़े तो उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। आखिर रोहित को ऐसा क्या हो गया कि उसको ऐसे मैसेज भेजने पड़े। उसने रोहित को कॉल करने की कोशिश की तो उसका नंबर बिजी जाने लगा। इधर मेघा को भी गुस्सा आ गया। उसने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 2-3 दिन तक दिलों में बेचैनी दोनों में रही, लेकिन अहम आगे आ जाता है। कोई भी बात करने को राजी नहीं था। इधर दोनों की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन कोई भी समझौता करने को राजी नहीं था। रोहित का मानना था कि लॉकडाउन का ही टाइम तो था एक दूसरे से बात करने के लिए। कम से कम मिल नहीं सकते तो कॉल कर सकते हैं। इधर मेघा का कहना था कि आखिर फोन पर कितनी बातें करें, और भी काम जरूरी है। एक दिन मेघा ने अपनी दीदी यानी रोहित की भाभी को फोन किया और पूछा कि आजकल रोहित क्या कर रहा है। तो उसकी भाभी ने मजाक किया कि रोहित फोन पर किसी से वीडियो कॉल कर रहा है। आजकल बस फोन और लैपटॉप के अलावा उसे और कुछ दिखता ही नहीं है। ये सुनकर मेघा का शक गहरा हो गया कि जरूर रोहित किसी और लड़की से डेटिंग कर रहा है। और फिर क्या था, बिना सोचे समझे ही रोहित से रिश्ता तोड़ने की कसम खा बैठी। उधर रोहित ने मेघा का नंबर अनब्लॉक कर दिया, लेकिन इधर मेघा ने उसे ब्लॉक कर रखा था। दोनों का प्यार की बुनियाद बिना वजह के शक के कारण टूटने की कगार पर आ गई। अब दोनों एक दूसरे के नाम से ही नफरत करने लगे, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। उधर रोहित ने बहुत कोशिश की, मगर मेघा से बात नहीं हो पाई। इधर लॉकडाउन का समय बीतता गया। रोहित की कंपनी खुल गई और वह काम पर जाने लगा। इधर मेघा अपने कामों में व्यस्त रहती। उधर एक दिन मेघा अपने कामों में व्यस्त थी, तभी फोन की घंटी बजी। बिना नंबर के कॉल थी। उसने पहले बार में तो दरकिनार कर दिया, लेकिन दोबारा कॉल आया था तो उसने उठा दिया। उधर से आवाज आई थी, वह रोहित की थी। हेलो मेघा, कैसी हो यार? तुम तो बेमतलब में नाराज हो गई। पहले बात तो सुन लेती, बेवजह क्यों ब्लॉक किया मुझे? उधर मेघा ने तमतमाते हुए कहा कि बेफुजुल की मैसेज क्यों भेजे और फिर ब्लॉक क्यों किया मुझे, जब इतने ही वफा की मूरत हो तो। रोहित ने कहा कि यार इसमें वफा और बेवफा की बात ही कहाँ से आई? मैंने तो कोई बेवफाई नहीं की। मेघा ने कहा मुझे सब पता है कि तुम किसी और से फोन पर बात करते थे, सारी रात ऑनलाइन रहते हो, जब देखो तुम्हारा फोन बिजी रहता है। एक दिन दीदी बता रही थी कि तुम अपने रूम में फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहते हो। मुझे सब पता है कि तुम्हारा कोई और चक्कर है। तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे में ही अकल है, बाकी को नहीं? रोहित ने बात पलटते हुए कहा, तुम आजकल दूरदर्शन पर खूब महाभारत और रामायण देख रही हो, तभी तुम मेरे से महाभारत कर रही हो।
इतने में मेघा ने कहा कि नहीं, मैं तो राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीला देख रही हूँ। देखो कान्हा कितना प्यार करता था अपनी राधा से, एक तुम हो। इतना कहते ही रोहित ने कहा कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, राधा से प्रेम कर रहा हूँ। शादी के बाद तुम्हें रुक्मणी समझकर प्यार करूँगा, लेकिन साथ में सत्यभामा और जामवंती को लेकर भी आऊँगा। इस पर मेघा ने कहा कि मैं द्रौपदी बनकर 5 पांडवों से प्यार करूँगी, मैं क्यों पीछे रहूँ। यह कहते हुए रोहित ने कहा कि तभी तो लड़की हमेशा लड़के को बेवकूफ़ समझती है। ये सुनकर मेघा ने कहा, इसमें कोई शक है। उधर रोहित ने नहले पर दहला मारा और कहा, तभी तो तुम अपने को लड़कों से कम नहीं समझती। ये कहते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे और फिर शांत हो गए, लेकिन दोनों की आंखों में पछतावा के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, बहुत सीख वाली कहानी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।